हेलो स्टूडेंट। आज अब इस समस्या को ध्यान से देखिए और समझिए तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आप इसे 30 सेकंड दीजिए, इस वीडियो को आप 30 सेकंड दीजिए। प्रॉब्लम को समझिए। अगर ये लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट विषय है और आपके जॉब में काम आएगा तो आगे देखिएगा, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है देखने की। तो आप इसे 30 सेकंड देखें। पहले आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ कि अगर आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो तो आपके बॉस ने कहा कि मुझे ये बताओ कि हमने बहुत सारे कस्टमरों को सामान बेचा हुआ है। अब ये बताओ कि कौन से एरिया में कितने कस्टमर हैं, ताकि जो वसूली करने वाला है उधर जाए तो एक साथ सबको कवर कर दे। जब आप इस समस्या को आप सुनते हो तो आप इसका समाधान निकालने की कोशिश करते हो, और जो आप एंट्री किए हो उससे समाधान नहीं निकलने वाला है। अगर मैंने इसे बनाकर रखा हुआ है तो क्या सोल्यूशन निकलेगा, देखो। अगर कोई कहता है ना कि कौन से एरिया के कितने कस्टमर हैं, तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, करंट एसेट में जाऊंगा और यहाँ पर डेप्टर्स दिख रहा है। जैसे मैं एंटर करूंगा तुरंत वहाँ पे एरिया का नाम लिखना चालू हो जाएगा। बालको, कोरबा, उर्गा जितना भी है लिखा हुआ है, मैं बालको में इंटर करूंगा तो दो एक्स्ट्रा कस्टमर दिखाई देंगे हमें। और एक दोनों से 750 है, 750 रुपये हमें लेना है, यहाँ 1500 रुपये लेना है कह सकते हैं। अब कस्टमर आ गया आपका, किसका कस्टमर आया आपका, कोरबा का। तो यहाँ पर देखिए 2000, 1500 और टोटल 4500 रुपये इससे यहाँ से लेना है। और उर्गा के कितने हैं, तो यहाँ भी 4050 रुपये लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारे जो कस्टमर है वो एक साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आप टेली में इसकी एंट्री करना चाहो तो नॉर्मल तरीके से आपको नहीं दिखाई देगा। अब आपको जानना है ये चीज कैसे दिखाई देता है, कैसे पॉसिबल होता है, देखो। अब इसको समझ लेते हैं। अगर देखो ये जो प्रॉब्लम आपको लगा कि ऐसा आपके पास प्रॉब्लम आ सकता है आपके जॉब में जब आप काम करने जाओ, तो अगर लगता है तो वीडियो को आगे देखो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है देखने के लिए। आप टाइम पास वीडियो देखो ना टेली के, और टाइम पास सेंटर में पढ़ना चालू कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जॉब लगना है या नहीं लगना है क्या है। और कई बार किस्मत लग गई तो छोटे मोटे काम के लिए रहे तो लग जाएगा। टेली में प्रोफेशनल लेवल में काम करने के लिए या बड़े लेवल में काम करने के लिए हमें इस प्रकार की एंट्री तो करनी पड़ती है। तो आप लोग करते क्या हो, जब क्रिएट करते हो, क्रिएट करने के बाद आप लेजर में जाते हो या कहीं से भी आप शॉर्टकट यूज कर, जैसा भी यूज करो। आप XYZ कोई भी वो कस्टमर उसका नाम लिखते हो, लिखने ये बन चुका है लगभग लग रहा है। हम ले लेते हैं KRB, कोई भी कस्टमर है उसका नाम हम ले लेते हैं। ये लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम टाइप करते हैं कि इनमें से क्या आएगा। हम इनमें से या तो क्रेडिटर्स लेते हैं या तो डेप्टर्स लेते हैं। क्रेडिटर तब लेते हैं जब कस्टमर हो, और सिंडिकेटर इंटर कर डेप्टर इंटर करके हम पूरी काम को कंप्लीट कर लेते हैं, उसका नेम एड्रेस सब भर देते हैं। तो इस प्रकार एंट्री करोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ध्यान में रखेंगे। अगर आप कस्टमर का नाम होता है तो जो आप अक्सर ऐसे एंट्री करते हो, कस्टमर ही आपका देनदार होता है, क्योंकि आप डेंडर जानते हैं, देनदार मतलब सैलरी डेप्टर्स। तो आप यही करते हो तो इससे रिजल्ट नहीं आने वाला है। जबकि इसके विपरीत अगर आप किसी का लेजर बना रहे हो तो क्या करना चाहिए। जैसे हम लेजर बनाए हैं अमन का, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अमन और कस्टमर डैश कोरबा। तो इस कारण से सारा रिजल्ट आ रहा है। एक बार आप किसी और का देख ले, ये रहा कोरबा। ऐसे बहुत सारे जितने भी हमने रिजल्ट यहाँ पे लाए हैं ना, जो भी व्यक्ति के, रिया के, जो भी है, सब ऐसे ही बने हुए हैं यहाँ पे। सबके अंडर में कुछ ना कुछ लिखा है। तो अब सवाल आता है ये कैसे आ रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद हमें लेजर नहीं लेना है, हमें ग्रुप लेना है। और ग्रुप में लेने के बाद वो काम करना है जो आपको बता रहा हूँ। अब मैं कोई बना कर रखा हूँ इसलिए आपको मैं अल्टर में दिखाऊंगा। ऐसा करने के बाद हमने जो लेजर बनाया है ऐसा बन सॉरी जो ग्रुप बनाया है वो ऐसा बनाया है। एक ग्रुप बालको के नाम से, कुरबा के नाम से, उरिया के नाम से। कैसे हमने बनाया, तो इंटर किया और अंडर में सैंडे अडेप्टर दे दिया और नया ग्रुप का नाम दे दिया बालको। अब ध्यान में रखना ये जो ग्रुप क्रिएशन है इसीलिए काम आता है। अगर हमारा पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो वहां पर हमने क्या वर्क किया था, वहां पर हमने ग्रुप क्रिएशन क्या होता है, लेयर क्रिएशन क्या होता है समझा है। आज के हमारे वीडियो में उससे आगे है और हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि ग्रुप क्रिएशन क्यों जरूरी होता है। तो ऐसा करके आप ना ये जितने भी कस्टमर वाला आप बनाए हो, उर्बार को, कुरबा, उर्गा जो भी है, वो ऐसा बना के आप रख लो। फिर क्या करो, जब लेजर एंट्री का समय है तो लेजर एंट्री में उनका जिक्र करो कि वो जहाँ के भी, अमन अगर कोरबा का है तो कोरबा का डालो, उर्गा का है तो उर्गा का डालो। ऐसा करके पूरी एंट्री आप कर दो लेजर बनाते वक्त। फिर क्या क्या करोगे, आप एंट्री करोगे, उनकी सेल्स की एंट्री करोगे। जितने भी सेल्स हैं उन सबकी एंट्री करना चालू करोगे। जो सामान बेचे हो वो सब एंट्री करना चालू करो। वो जैसा आप नॉर्मल एंट्री करते हो वैसा सेल्स करो। कि जब आप बैलेंस शीट में जाओगे ना, और बैलेंस में जाके करंट एसेट में जाओगे, और करंट एसेट में जाके सैंडी डेप्टर में जाओगे, तो आपको अलग अलग एरिया दिखाई देने को मिलेंगे। आप जिस एरिया को देखना चाहते हो, जैसे उर्गा, इंटर करोगे तो सब कस्टमर का नाम चालू हो जाएगा और किससे कितना लेना है वो भी दिखाई देना चालू हो जाएगा। तो जो व्यक्ति है जो वसूली करने वाला है वो जा सकता है ओम प्रकाश राम रिया के पास और उनसे कुछ पैसा ले आ सकता है। जरूरत नहीं है पूरा पैसा लेकर आए, लेकिन कुछ पैसा लेकर आ सकता है। यानी आपके पास आपका जो बॉस का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आप चुटकियों में कर देंगे। अब यहाँ पर समस्या ये है कि देखो मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ है, समस्या क्या आने वाली थी इसलिए। अब आपके पास समस्या एक और आने वाली है और आएगी भी, कि आपने लेन देन तो कर दिया है, कम से कम 100, 200, 300 एंट्री कर दी है आपने, पूरे के पूरी सबके सबकी एंट्री कर दी है। तो आप चाहते हो कि उनका सोल्यूशन हम कैसे निकालें, वो सारे कस्टमर को हम एरिया वाइज कैसे डिफाइन करें, कैसे एंट्री करें, इसके बारे में हम क्या करें। तो इसका जो सोल्यूशन है हम आने वाले अगले वीडियो में बनाने वाले हैं। तो आप इस तरीके से हमारे चैनल बने रहें, और हम इस तरीके से जॉब से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन और जितने भी वर्क होते हैं उनको आगे सामने लाते हैं ताकि आप अपना वर्क कर सको। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।